the another videos of learning classes of Delta Home. यहाँ तक मेरे वीडियोस देखने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। Now when you see my first video and now this video, what's your transformation in your study? आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये देखिए। This is your the performance of your study. अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, प्लीज रिप्लाई in my comment box. If it is not helpful, also welcoming your comments and whatever another आपको और मुझसे क्या चाहिए और क्या किस तरीके से और एक्स्ट्रा एक्सपेंशन मैं करूं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है प्लीज कमेंट, प्लीज सजेस्ट मी. I always welcome your good welcoming your the comments. So now today's I explain about this double fertilization. Double fertilization means ऐसा fertilization जो plants में होता है, जो दो बार होता है. So this two times of this fertilization occurs in the plants. Then we see that the double fertilization. We have now seen that when the pollen grains, mature pollen grains, descends from the anther. जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो एंथर से डिहिसेंस रप्चर होके बाहर निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिहिसेंस एंड डिहिसेंस फ्रॉम दिस एंथर विद दिस टू मेल गैमेट्स. सो दो मेल गैमेट के साथ जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से और जाते हैं स्टिग्मा के पास. सो द ट्रांसफर, सो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा के पास जा रहे हैं. पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास जा रहे हैं. कहाँ से? एंथर से. कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा के पास जा रहे हैं. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? यस, ऑल ऑफ यू नो दैट pollination. Pollination means the transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, good. Now then, जो पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे गया तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स उसके पास दो मेल गैमेट्स है, वो क्या करेगा? स्टिग्मा के पास जनरेट होके अपनी पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा. ओके, अब पोलन ट्यूब एंटर्स होने के वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस है. वो पोलन ट्यूब ओवल के अंदर जो जाएगा, स्टिग्मा से ओवल के पास जाएगा, तो उसके कुछ 3 टाइप्स ऑफ वेराइटीज है. इफ just see now the figure of oval and draw this oval. अब ये जो oval का structure है, this upper portion is called the chaliza end. This lower portion is called as a micropyle end. हम नीचे के portion को micropyle end कहते हैं and ऊपर के this one portion, this largest upper one portion is called the chaliza end. और ये जो बीच में दिख रहे लानी जिसमें पत्ती पत्ती जैसे होते हैं, this is called as the integuments. अब जब पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी, जिसके अंदर में पोलन ट्यूब के अंदर में दो मेल गैमेट्स है, जो वो पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड के से एंटर हो रहा है ओवल के अंदर, if this pollen tube enters through this micropyle end, then this process is called as a porogamy. क्या कहते हैं उसे? porogamy. Yeah, okay. Now what's this portion is called? ये portion को हम क्या कहते हैं? chaliza end. इस portion को हम क्या कहते हैं? micropyle end. अगर पोलन ट्यूब micropyle end से अंदर जा रही है तो उसे कहा जाता है porogamy. Okay, is it okay? Now अगर वो पोलन ट्यूब enters through chaliza end, means ये ऊपर से आ रहा है, chaliza end ऊपर है, अगर ये पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है, अगर वो ऊपर से ओवल के एंटर हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज chalizogamy. क्या कहते हैं इसे? chalizogamy. chalizo, that is CHALAZOGAMY. okay, so ये हो गई फर्स्ट. हमने कहा porogamy, if it is entered through the micropyle, and if it is pollen tube enters through this
chaliza, then it is called as a chalizogamy. Now, if this polar tube enters through these integuments, ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स, ये जो लाइनिंग पोर्शन है, अगर पोलर ट्यूब इंटीग्यूमेंट्स को रप्चर करके ओवल के अंदर जा रहा है, this integuments if in this way or in this way or maybe अगर ये यहाँ से पोलर ट्यूब एंटर हो रही है तो उस प्रोसेस को टर्म किया जाता है दैट इज मेसोगैमी. What is mesogamy? So first one is a porogamy, second one is chalizogamy and third one is a mesogamy. ये प्रोसेस क्या हो गई? पोलर ट्यूब एंटर्स होने के लिए कहाँ एंटर होगी? ये ओवल के अंदर. ओके, नाउ द पोलर ग्रेन्स के अंदर जो पोलर ट्यूब है, पोलर ग्रेन्स के अंदर में क्या है? टू मेल गैमेट्स और वो जर्मिनेट क्या करेगी? पोलर ट्यूब. अगर पोलर ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स है तो उस प्रोसेस ट्रांसफर हो रहे हैं. दो मेल गैमेट्स कहाँ से? पोलर ट्यूब से. कहाँ? पोलर ग्रेन से पोलर ट्यूब से ट्रांसफर हो रहे हैं. अब जो ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा में तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिफ्नोगैमी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये दिस वन पोलर ग्रेन है, ये हमारा पोलर ग्रेन. देन दिस वन इज अ स्टाइल. अब ये पोलर ग्रेन है, इसके अंदर दो मेल गैमेट्स हैं और इसने जर्मिनेट किया है पोलर ट्यूब. इसके अंदर टू मेल गैमेट्स हो रहे हैं. अब ये जो पोलर ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा से नीचे पोलर ट्यूब के साथ दो मेल गैमेट के साथ यहाँ जा रहा है, ट्रेन जैसे जा रही है, जा रहा है. दिस प्रोसेस जहाँ इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी. क्या बोलेंगे? सिफ्नोगैमी. इस प्रोसेस को कहा जाता है सिफ्नोगैमी. दैट इज ये कब कहा जाता है? टू मेल गैमेट्स passes through this polar tube and try to enter to this oval, then this process is called as सिफ्नोगैमी. ओके, नाउ अब ये पोलर ट्यूब हमारे एंटर हो रहा है. कहाँ हो रहा है? ओवल. ओवल के बाद एंटर हो जाएगा ये एम्ब्रियो सैक में. एम्ब्रियो सैक में हमारे 8 सेल होते हैं, 3 अपर, 3 लोअर एंड 2 बीच में. अब जो 3 ऊपर है एंटीपोडल्स कहा जाता है उसे, और जो 3 नीचे है उसमें से एक होता है, एक को बोलते हैं एक सेल और 2 है उसकी सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम कहते हैं साइनल केस. एंड 2 इज दिस इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस. अब जैसे ही हमारे 2 मेल गैमेट्स इसके अंदर जो थे हमारे 2 मेल गैमेट्स एंटर हो गए, 1 and this one is 2. अब अगर एक मेल गैमेट्स एक के साथ मिक्स हो जाएगा, this one male gametes, if it is fusion with the egg, अगर एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मींस एक साथ आ रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है. अगर वो फर्टिलाइज हो रहा है तो मींस वो क्या कर रहा है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सिनगैमी. उसे क्या कहा जाता है? Syngamy. Syngamy means is the fusion of haploid male gametes with the haploid female gametes and it forms a zygote. This is called as a syngamy. उसे क्या कहा जाता है? Syngamy. अगर haploid means is the n number of content, ये मिक्स हो रहा है haploid number of the female gamete के साथ, उससे हमें एक zygote मिलेगा जिसे हम कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी. अब जो दूसरा बच्चा है पोलर ग्रेन में तो 2 मेल गैमेट्स आए थे, तो दूसरे का क्या हो गया? दूसरा बच्चा है वो एम्ब्रियो सैक में, दूसरा मेल गैमेट ये मिक्स हो जाएगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में. अब ये 2 पहले थे और एक मेल गैमेट मिक्स हो गया, तो अभी इससे हमें क्या मिलेगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PEN. That is a primary endosperm nucleus. और में भी बोला जाता है, that is 1, 2, 3 सेल है इसलिए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये भी बोला जाता है. अब इसमें क्या हो गया? हमारा एक फर्टिलाइजेशन, हमारा ज़ाइगोट रेडी हो गया एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन दिस वन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया. एक ही साथ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा,
in the angiospermic plants. And so what is angiosperm? Yeah, and says that double fertilization mostly occurs in angiospermic. Angiospermic means, yes, angiospermic means yes. Do you know? Yes, reply. Yes, angiospermic is a flowering plants. The fruits having these enclosed, the seeds is enclosed now in the fruit. जो fruit के अंदर में seeds होते हैं या जो flowering plants है उसको fruits आने के बाद जो seed रहते हैं, ऐसे plants को हम angiospermic या फिर flowering plants भी बोलते हैं. ध्यान में रहेगा. So next, so double fertilization कौन से plants में दिखती है हमें? Angiospermic plants. तो एक बार वो एक सेल के साथ हो गया, वन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दूसरी बार सेकेंड मिल गया हमें, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो गया. सो फ्रॉम इट इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ये जो रेडी हो गया दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से हमने उसे कहा है डबल फर्टिलाइजेशन. ये हो गई ये प्रोसेस कंप्लीशन. बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? क्यों होना चाहिए? व्हाई इट इज नेसेसरी इन द एंडोस्पर्मिक प्लांट्स? क्यों होना चाहिए? सबसे पहले ये जो हमारा जो एग मिक्स हो जाएगा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन करेगा, अब एक अपना एक कैरेक्टर देगा, दैट इज एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और मेल देगा अपना एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मेल, एक कैरेक्टर फीमेल. तो जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी? मिक्स्ड वेरिएशन में. एक ही कैरेक्टर क्यों होगी क्या? नो, half characters of male and half characters of female. So mixed character जो हमें next generation मिलेगा verified, newly characterized मिलेगा. Second one यहाँ पे avoid the polyembryo. यहाँ पे क्या होगा? double fertilization की वजह से यहाँ पे only one egg cell is mixed with, is fused with one male gamete. तो एक ही मेल और एक ही फीमेल, एक ही मेल और एक ही फीमेल फ्यूज होगा तो बहुत ज्यादा एम्ब्रियो रेडी नहीं होंगे. अवॉइड द पॉली एम्ब्रियो, जैसे सैचुरेशन नहीं होगा. दूसरी बात, जो कुछ पोर्शन जाइगोट पोर्शन जो है वो जनरेट के लिए हेल्प होगी, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव यानी प्लांट्स के, जैसे प्लांट्स के लीव्स है, बाकी स्टेम है उसके लिए, और जाइगोट जो पोर्शन है वो एम्ब्रियो यानी जनरेटिव होने के लिए, दैट इज अ सीड पोर्शन, इज अ जनरेटिव पोर्शन. एंड वेजिटेटिव पोर्शन मींस जैसे लीव्स है, कुछ स्टेम है, कुछ बडिंग है, ये वाले जो होंगे वेजिटेटिव पोर्शन, इसके लिए यूज होगा. और इस तरीके से हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. और मुझे लगता है अब यहाँ तक मेरा सबको समझ में गया होगा और सब बहुत खुश हो गए कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड इन ऑल एग्जाम्स. So many questions is asked now in board exam. So it is a very important topic and बहुत सारे students को इसके छोटे-छोटे definitions या छोटे-छोटे parts आते हैं वो doubtful होते हैं, और ये शायद clear हो गया होगा. That's I'm sure that, और मुझे लगता है आप भी sure हो, तो क्यों ना